मैं अपना कमेंट बॉक्स देख रहा था, तो किसी एक कस्टमर का एक डाउट था कि एससीपीएस वेलनेस का जो प्रोडक्ट है उसको यूज अगर करते हैं या परचेस करके अगर हम उसको यूज करते हैं और एससीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, या फिर कहीं ये हम प्रोडक्ट जो लोग सेल करते हैं मार्केट में। हालांकि मैं तो अभी एससीपीएस में काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार मैं कंपनी को प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा भी काम जो है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग का है और वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम लोग एक ही इंडस्ट्रीज हैं, तो हम बोले भाई कि सबको साथ में लेकर के चलना बेटर होगा। तो इसीलिए कंपनी का जो मेन चीज है प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट मैंने भी कभी यूज किया था और मुझे भी कभी लाभ हुआ था, तो इसलिए मैं प्रमोट कभी कभी कर देता हूँ। लेकिन जनरली तौर पे अगर देखें तो मैं अभी इनएक्टिव हूँ वहां पे। तो उसका एक डाउट था कस्टमर्स का कि वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है कहीं ये प्रोडक्ट, या एसलीपीएस वेलनेस में इन्वेस्टमेंट करना ये कहीं फालतू तो नहीं चला जाएगा, कहीं पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाले हैं। ये फ्लैश बुक है, प्रभुपाद अल्फ़ाबेट फ्लैश बुक, जिसमें मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है ABCD करके। ए फॉर अच्युत, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, ऐसे करके भगवान के नाम के साथ में फ्लैश बुक है। और इसमें छोटा सा प्रभुपाद जी के बारे में बायोग्राफी और मोटिवेशनल टाइप का कोट्स भी है। तो जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है अपने बच्चों के लिए। और इसका प्राइस 776 है, लेकिन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसका PDF फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है, तो 500 रुपये में PDF फॉर्मेट में है और हार्ड कॉपी 776 है। हरे कृष्णा। तो बात करते हैं एसलेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर कि कहीं हम उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किए और कहीं वो पैसा हमारा वेस्ट तो नहीं चल गया। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हमने ये डाउट होते हुए देखा है कि वो सोचते हैं कि किसी भी MLM कंपनी में, किसी भी आयुर्वेद की कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी के भरोसे पे वो पैसा लगा तो देते हैं और उस पैसे से वो आयुर्वेद प्रोडक्ट ले तो लेते हैं, क्योंकि उनको उस अपने फ्रेंड पे भरोसा था या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर भरोसा था। उनको उस कंपनी के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर फेथ नहीं था। इसके वजह से उनके साथ में कुछ भी थोड़ा बहुत या माइनस 0.01% भी कुछ भी एक थोड़ा इंसिडेंट नेगेटिव होता है, तो उनको लगता है कि यार ये कंपनी भाग जाएगी, या फिर ये कंपनी में प्रोडक्ट हमने खरीद लिया और पैसा लगा दिया तो ये पूरा हमारा पैसा वेस्ट हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हमने जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में निगेटिव ही सुनने हुए आया हुआ है। इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि मार्केट पूरा MLM को लेकर के पूरा नेगेटिव है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो फला फला व्यक्ति ने काम किया और फला फला व्यक्ति फेल हो गया, तो फला फला व्यक्ति जो बता रहे हैं वही सही होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं है, बाकी आप जो सोचते हो। लेकिन अगर एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो मैं अपना फीडबैक आपको शेयर करता हूं। जब मैं यूज करता था इसको 2020, 2017 और 2016 के अराउंड में, जब मैं MBA में था, और उसके बाद फिर जब मैं गाजियाबाद से वाराणसी आया तो 2021-22 तक में भी मैंने प्रोडक्ट यूज करे थे। एक प्रोडक्ट मैंने पीछे भी रखा हुआ है, फीवोडॉक, लेकिन हालांकि वो अलग बात है कि उसका कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। तो मेरा तो एलोपैथी में ही काम हो गया था, इस वजह से जरूरत ही नहीं पड़ता था। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो
कभी कभी लग सकता है किसी को कि वेस्ट ऑफ मनी है प्रोडक्ट खरीदना, लेकिन अगर उस कंपनी के ओनर की अगर हम बात करें जो संजीव कुमार सर हैं, तो अगर उनकी इंटेंशन को आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इंटेंशन कोई खराब है और वो प्रोडक्ट कोई खराब बनाए होंगे। अब वो अलग चीज है कि जो मार्केट में निगेटिविटी फैलाते हैं लोग, तो वो अपना अपना जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, तो उसकी बात अलग है। इट मे बी पॉसिबल दैट कि इस कंपनी में कुछ लोग ऐसे आए हों जो कि पूरा माहौल खराब कर दिए हों, तो उसके वजह से हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस लाइन में था अपलाइन डाउनलाइन वाली जिस लाइन में था एसएपीएस फाइनेंस के, तो वो पूरी लाइन खराब थी और उसमें जो मैनेजमेंट था, जो टॉप लीडर था, तो वो तो ठीक था और उससे थोड़ा नीचे का भी व्यक्ति सही था, लेकिन उसके जो नीचे थे मिडिल का और जो फ्रेशर तक का, ये पूरा लाइन खराब था। तो आप उस लाइन में अपलाइन में कितना भी अपलाइन आप चेंज कीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें ये कॉन्शियसनेस था उन लोगों का मार्केटिंग करने का या अपने बिजनेस को प्रमोट करने का या बढ़ाने का या नेटवर्क बनाने का, कि कोई गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी को ही केवल जोड़ते थे अपने नीचे, वो किसी और कैटेगरी को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो गुप्ता है तो गुप्ता ही बिजनेस करेगा, गुप्ता गुप्ता ऐसा। या फिर कोई मान लो यादव जी कैटेगरी है तो वो यादव जी को ही जोड़ता था। मतलब जाति पाति अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं इस एसलेपियस वेलनेस में स्टार्ट हो गया था। मैं लीडर्स का नाम नहीं लूंगा, नहीं, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल उनसे बैर नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि केवल निगेटिव ही चीज है इसमें, इस एसलेपियस कंपनी में, ये भी नहीं है, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो कि आपको देखना चाहिए, लेकिन कुछ निगेटिव जो पॉइंट्स है वो कंपनी की नहीं है, वो लीडर्स की है। जो इस कंपनी में जो लीडर्स काम करते हैं टोपाज लेवल के या फिर उससे नीचे के लेवल के, टोपाज तक या पता नहीं, अब तो मैं रैंक भी भूल गया हूँ, मे भी शायद डबल डायमंड या कुछ ऐसा रहा होगा टोपाज के ऊपर, तो या सैफायर वगैरह करके, तो उस इस लेवल तक के नीचे के जितने भी लोग हैं, इनका मैटर बहुत गड़बड़ था। वो फ्रेशर तक पूरा प्रॉपर सपोर्ट पहुंचता ही नहीं था। ये मैंने फेस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एसकेपीएस वेलनेस कंपनी के अंदर में जिस लाइन में मैं था वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे ये बात क्या सिद्ध होती है कि एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम खरीद लेते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट चल जाएगा, या फिर फालतू में हमने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया ऐसा कुछ, या प्रोडक्ट घटिया है या कंपनी घटिया है या प्लान उसका घटिया है। तो अगर हम ये देखें कि जो व्यक्ति विदाउट सेटिस्फेक्शन की भावना से किसी भी कंपनी में काम कर रहा होगा, एमएलएम इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में, चाहे आप एस्क्लेपियस ले लो, चाहे वेस्टीज ले लो, एमआई लाइफ स्टाइल ले लो, चाहे मोदी केयर ले लो, कोई भी कंपनी उठा लो, तो उसमें उस व्यक्ति में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हर चीज में निगेटिव देख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर में सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं है, तो वो एस्क्लेपियस से मोदी केयर में जाएगा तो भी वो मोदी केयर में भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, और मोदी केयर से वेस्टीज में जाएगा तो भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, फिर चाहे उसके नीचे लाखों की टीम कोई बना करके ही क्यों ना दे दे, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जिस कंपनी में जहां भी आप हैं उधर ही काम करिए और उधर ही आप अपना इनकम लीजिए, थोड़ा कम ही आएगा चलेगा, लेकिन कंपनी चेंज करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। और बहुत ज्यादा साल तक आपने किसी कंपनी में काम कर लिया, 10-15 साल 20 साल, और आपको लगता है कि अब स्विच करना चाहिए, तो ये प्रोसेस होता है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएंगे तो वहां भी लोग 4-5 साल 10 साल काम करने के बाद दूसरे कंपनीज में स्विच करते हैं।
तो इसको स्विच कहा जाता है कि हम अपना एक्सपीरियंस और दूसरे कंपनी का हम लेने जा रहे हैं। तो इसको एमएलएम इंडस्ट्री में हमने ये देखा है कि जो लीडर्स होते हैं वो उनका डाउनलाइन छोड़ करके उनको न जाए, इसके वजह से वो मंकी लीडर्स का नाम दे करके वो अपने डाउनलाइंस को मोटिवेट करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि स्विचिंग का प्रोसेस तो हर कंपनी में है। आप चाहे एमएलएम इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ले लीजिए, या आईआईटी की इंडस्ट्री ले लीजिए, या कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, हर जगह स्विच करने का प्रोसेस है। 5 साल 10 साल व्यक्ति काम करने के बाद दूसरी कंपनी उसको मन करता है जाने को, ये स्वभाव है सबका। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मंकी लीडर हो गया, तो ऐसा है। तो इस पे लोग नेगेटिव इसका पॉइंट खींच करके लोग उस पे बहुत ही भला बुरा उसको उस लीडर को कहते हैं जो दूसरे कंपनीज में जाता है। तो जो एमएलएम इंडस्ट्री में अगर हम वेस्ट ऑफ मनी का बात करें कि प्रोडक्ट पे हमने खरीदा और वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। आप उस प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी देखिए कि क्या है। अगर आपने जितना प्राइस दिया उसके तुलना में आपको अगर उस लेवल तक की क्वालिटी मिली, तब तो वो वैल्यू ऑफ मनी है, आपका वेस्ट नहीं जाएगा वो। अगर 2000 का क्वालिटी की जगह उसने 100 रुपए की क्वालिटी डाल करके आपको दे दी, लेकिन प्राइस आपसे 2000 का लिया, तो फिर ये वेस्ट ऑफ मनी जाएगा, केवल क्योंकि 100 रुपए का उसका एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए था, लेकिन उसने आपसे 2000 ले लिए। और बाय चांस अगर प्रॉफिट भी देखें तो 100 रुपए का अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, तो अगर 50% वो प्रॉफिट भी ऐड करता है, तो 100 रुपए या 100%, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो गया और 100 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, तो 200 रुपए से ज्यादा उसका प्राइस नहीं जाएगा, लेकिन वो 2000 ले रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में वो प्रॉफिट ले रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। तो वेस्ट ऑफ मनी आपका प्रोडक्ट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका सिंपल सा वे है, आप जितना पैसा आपने पे करके उस प्रोडक्ट को लिया या कंपनी का प्लान ज्वाइन किया या डिस्ट्रीब्यूटरशिप किया, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यू ऑफ मनी मिला या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको उस प्रोडक्ट का क्वालिटी या उसका उतने तक का लेवल का क्वालिटी मिला कि नहीं, या आप उनके सर्विस या प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुए या नहीं, ये मैटर करता है और ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा वेस्ट गया या इन्वेस्ट हुआ। तो ऐसा है। तो ज्यादातर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी तो मुझे कभी ऐसा माइंड में नहीं आया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिया 18-20 हजार का और उसको पी करके खा पी करके मस्त हो गया। आयुर्वेद का चीज है तो आयुर्वेद कभी नुकसान नहीं करता है, अगर फायदा नहीं कर पाया तो नुकसान भी नहीं करेगा, तो ये है। लेकिन अगर एलोपैथी है तो अगर आपको फायदा नहीं किया तो नुकसान भी जरूर करेगा, ऐसा होता है उसमें, क्योंकि केमिकल है, केमिकल से बना हुआ जो चीज है और जो नेचुरल प्लांट बेसिस चीजें हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। जो जड़ी बूटी है और जो केमिकल है, दोनों में डिफरेंस है। जड़ी बूटी आपको नुकसान नहीं करेगा अगर फायदा नहीं किया तो, लेकिन केमिकल बॉडी में चल गया तो वो अगर फायदा नहीं किया तो नुकसान भी कर ही जाएगा, क्योंकि वो केमिकल का स्वभाव है। तो ऐसा है। तो वेस्ट ऑफ मनी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा वेस्ट हो गया है प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके, प्लान में इन्वेस्ट करके या बिजनेस को ज्वाइन करके, तो सिंपल सा ये देखिए कि आपने जितना दिया उसके बदले में उस लेवल तक की क्वालिटी या सर्विस या प्रोडक्ट मिला कि नहीं, या जिसने आपको जोड़ा वो व्यक्ति आपको जितना उसने स्टार्टिंग में कमिटमेंट दिया आपसे, उसने आपके लिए उतना किया या नहीं किया। अगर किया तो वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल गया, अगर नहीं किया तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो ऐसा है। तो बेवकूफ बनाने वाले स्लीपर्स वेलनेस में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। हम तो गाजीपुर की टीम से थे तो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा संभल करके काम कीजिए। और बाकी अगर आपको हमसे कुछ कंसल्टेंसी चाहिए होगा या आप हमसे मदद कुछ चाहते होंगे तो हम भी आपको मदद कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स गुड बाय। थैंक यू। हरे कृष्णा।